नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोरबा पुलिस ने 4 साल पहले लापता हुई युवती का किया खुलासा। 2 महीने की थी प्रेग्नेंट, बच्चा गिराने के लिए दबाव बना रहा था प्रेमी। आरोपी ने गला घोंटकर की थी हत्या। कोरबा में 4 साल पहले लापता हुई एक 20 साल की युवती असीमा बड़ा के गुमशुदगी का खुलासा हुआ। 4 साल बाद गुमशुदगी मामले को एसपी जितेंद्र शुक्ला ने गंभीरता से लिया और विशेष टीम बनाकर जांच शुरू करवाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी अनसेलम 29 साल को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस मामले में पुलिस युवती का पता अब तक नहीं लगा पाई थी। कोरबा एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर गुम मामले के निराकरण के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। कोरबा की लेमरू पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हत्या के समय 2 महीने की प्रेग्नेंट थी युवती। आरोपी प्रेमी ने पूछताछ में बताया कि 4 साल पहले ही उसने युवती की हत्या कर दी थी। हत्या के वक्त वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अबॉर्शन करने के लिए वह युवती पर दबाव बना रहा था। कंपाउंडर से दवा भी ली थी। युवती के मना करने पर उसने हत्या कर दी थी। कोरबा की लेमरू पुलिस और एफएसएल की टीम ने आरोपी के निशानदेही पर जंगल से नरकंकाल बरामद किया है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने वारदात स्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं। हाँ सर, बताएंगे हत्या वाला क्या मामला है? युवती कब से लापता थे और कहाँ लाश बरामद हुआ? मृतिका असीमा बड़ा, जिसकी गुमशुदगी अक्टूबर माह 2020 की थी और जिस पे उसके गार्जियंस, उसकी बड़ी बहन ने जनवरी 2021 में पुलिस टीआई लेमरू थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। और उस समय जो भी जांच पड़ताल हुई उसमें उस गुमशुदगी के बारे में निकाल नहीं हो पाया था, परंतु अभी कोरबा पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है जिसमें गुमशुदा लड़कियों, खासकर कम उम्र की महिलाओं को लेकर जो संवेदनशीलता के साथ हम लोग खोजना शुरुआत किए हैं, उसी तारतम्य में अभी लेमरू टीआई ने जब इस केस पे छानबीन शुरू की तो जो प्राइम सस्पेक्ट उस समय था उससे जब फिर से एक बार पूछताछ शुरू की तो उसने एक नया तथ्य पुलिस को बताया कि लड़की प्रेग्नेंट थी। और वो लड़की जिसके साथ प्रेगनेंसी जिसके कारण थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कंपाउंडर था उसके पास जाके उसने प्रेगनेंसी अपनी चेक कराई थी और प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए दवाइयाँ देने की बात हुई थी। तो ये एक नया तथ्य पुलिस को निकल कर आया। तो फिर कंपाउंडर से बातचीत हुई, कंपाउंडर ने मतलब भी ये पुष्टि की। उसके बेस पे हमने उनके जो गुमशुदा लड़की थी उसके प्रेमी को फिर से बैठाया और उसका उस समय का जो इन्वेस्टिगेशन में सीडीआर निकाला था, सीडीआर को हमने फिर से चेक किया और लड़की और लड़के के लोकेशन को रेगुलर हमने फिर से ट्रैक किया तो देखा कि नहीं, हाँ, जब लड़की का मोबाइल बंद हो रहा है तो उसके साथ ही लड़के का मोबाइल की लोकेशन दिखाया। फिर लड़के से जब हमने सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जब अक्टूबर में लड़की गायब हुई उसके उसी दिन लड़के ने उसकी लेमरू थाना क्षेत्र के एरिया में जंगल क्षेत्र में ले जाके उसका रस्सी से गला घोटा और फिर उसको खाई में फेंक दिया। उसकी निशानदेही पे कल फिर पुलिस पार्टी एफएसएल टीम के साथ जाकर वहाँ से मौका वारदात से मतलब नरकंकाल हमने जब्त किया है और अभी हम उसको फॉरेंसिक जांच के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए उसको हम ऊपर भेज रहे हैं ताकि मृतिका का ही नरकंकाल है वो पुष्ट कर सकें। और आरोपी को अभी 302 के केस में फिर हमने अभी गिरफ्तार किया और अभी न्यायालय में रिमांड के लिए पेश करेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़।